आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे इस क्वेश्चन में बोला है कि कैरेक्टर ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी इज दैट, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। तो हमारे एक स्टेबल कम्युनिटी के लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है, जो कह रहा है जो हमारी स्टेबल कम्युनिटी होती है उसमें जो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी होती है, ईयर टू ईयर क्या होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। जैसे कि अगर हम देखें कि फर्स्ट ईयर में अगर उनकी प्रोडक्टिविटी थी 10 kgs, तो या तो कम या ज़्यादा में देखें तो सेकेंड ईयर में हमारा वो 5 kgs प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, अगर हो रही है तो वो एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, लेट्स सपोज कि 10 kgs है, और सेकेंड ईयर में वो जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करके 11.5 या 12 तक जा रही है, 12 kgs, तो ये हमारी एक स्टेबल कम्युनिटी है। स्टेबल कम्युनिटी है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वेरिएशंस हैं वो कम है। क्योंकि ईयर बाय ईयर अगर एकदम से ज़्यादा म्यूटेशन हो रही है तो वो स्टेबिलिटी का साइन नहीं है, वहाँ पे म्यूटेशंस वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसी भी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी ऐसे पता चल रही है अगर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है हमारी फर्स्ट ईयर से जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें ज़्यादा वेरिएशंस ना आए, वेरिएशंस कम हो अगर। तो हमारा स्टेटमेंट 1 हमारी स्टेबल कम्युनिटी के लिए सही है। हमारा स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंसेस। तो ये कह रहा है कि जो हमारी स्टेबल कम्युनिटी होती है, स्टेबल कम्युनिटी होती है वो रेजिस्टेंट होती है, मतलब झेल लेती है किसी भी डिस्टर्बेंस को। जैसे कि किसी भी डिस्टर्बेंस किस तरह की, अगर कोई मैन मेड डिस्टर्बेंस हो या फिर कोई भी नेचुरल डिस्टर्बेंस हो। जैसे कि नेचुरल डिस्टर्बेंस की हम बात करें तो अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारी चेंज हो रही है, चेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, और मैन मेड डिस्टर्बेंस की बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ओवर यूज ऑफ, ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज़ करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारी जो भी एक स्टेबल कम्युनिटी होगी वो ऐसे किसी भी मैन मेड या फिर किसी भी नेचुरल डिस्टर्बेंस को झेल लेगी। तो हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही है। हमारा ऑप्शन सी कह रहा है कि जो हमारी स्टेबल कम्युनिटी है इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ये कहना चाह रहा है हमारा स्टेटमेंट कि जो भी हमारी एक स्टेबल कम्युनिटी होगी, क्या होगी हमारी स्टेबल कम्युनिटी, अगर जो होगी, अगर कोई भी हमारी एलियन स्पीशीज का मतलब हमारी कोई भी डिफरेंट स्पीशीज आके डिफरेंट
स्पीशीज आके अगर उनकी कम्युनिटी में रहने लग जाए तो उस पे उनका कोई इफेक्ट उनको नहीं होगा। तो इससे भी हमारी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी का पता चलता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी एकदम सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, जो कह रहा है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो डी इज आर करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।